हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डॉक्टर सौरदिस बायोलॉजी क्लासेस। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक फीटस मतलब एक बच्चा जो मम्मी के पेट में है को वो जब मम्मी के बॉडी से बाहर में निकलता है तो उसके बॉडी में क्या क्या चेंजेस आता है। पहली बात, फीटस का जो सर्कुलेशन होता है, सर्कुलेशन प्लासेंटा के अंदर जब चलता है तो प्लासेंटा का मेन रोल क्या है? फीटस को ऑक्सीजन प्रोवाइड करना। तो फीटस अपने आप बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है वो प्लासेंटा को कैसे देगा सर? विद द हेल्प ऑफ अम्बिलिकल आर्टरीज। दो ठो अम्बिलिकल आर्टरी रहता है जो आर्टरी होने के बावजूद CO2 ब्लड कैरी करता है। तो फीटस क्या करता है? अपना बॉडी में जो CO2 ब्लड है वो दो अम्बिलिकल आर्टरी का हेल्प से प्लासेंटा को पहुंचा देता है, एंड दैट प्लासेंटा उस अम्बिलिकल ब्लड को, जो CO2 ब्लड है अम्बिलिकल आर्टरी के हेल्प से, उसको थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड मम्मी के ब्लड में पहुंचा देता है, एंड मम्मी अपना एक्सपीरेशन के थ्रू उसको निकाल देता है। अब जो ऑक्सीजन है, मम्मी क्या करता है? रेस्पिरेशन करता है। रेस्पिरेशन की वजह से ग्लूकोज ब्रेकडाउन होकर ऑक्सीजन बनता है। दैट ऑक्सीजन अम्बिलिकल कॉर्ड होके, प्लासेंटा होके बच्चे के सर्कुलेशन में चला जाता है। तो उसको कैरी करने में हेल्प करता है एक ही तो अम्बिलिकल वेन, जो वेन होने के बावजूद ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। अब क्वेश्चन आता है कि सर एक बच्चा जो मम्मी के पेट में है, मतलब प्लासेंटा के अंदर है, वो क्या करता है? एक न्यूरो एंडोक्रिन मैकेनिज्म करता है। मतलब बच्चे का ग्रोथ जब प्लासेंटा के अंदर फुल फेज में हो जाएगा इन बिटवीन द 9 months, तो बच्चा क्या करता है कि प्लासेंटा के बीच भीतर बहुत पेन महसूस करता है, दर्द महसूस करता है, क्योंकि उसका ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो गया है। अब वो क्या करने की कोशिश करेगा कि मदर के बॉडी से मैं बाहर निकलूं, क्योंकि प्लासेंटा के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी होता है, क्योंकि बच्चे का बॉडी टेम्परेचर, मम्मी का खुद का बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है, जो बच्चे का ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। लेकिन बच्चा जब फुल फेज में डेवलप हो जाता है तो बच्चे को बहुत ज़्यादा दिक्कत आता है। तो बच्चा कोशिश करता है क्या कि मम्मी के बॉडी से मैं कब बाहर निकलूँ। तो तब जाके बच्चा मम्मी का बॉडी से ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज कराने में हेल्प करता है। तो कैसे ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज कराएगा सर? बच्चा अपना हाइपोथैलेमस से न्यूरो सिग्नल भेजता है, वो न्यूरो सिग्नल जाके एक्टिवेट करता है मम्मी का पिट्यूटरी ग्लैंड को, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, वहाँ से रिलीज करता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। दैट कॉजेस द यूटेराइन मसल कॉन्ट्रैक्शन। यूटेरस का मसल जितना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा उतना क्या होगा कि बच्चा को एक्सपेल आउट करने में हेल्प करता है यूटेराइन मसल्स। तो यूटेराइन मसल्स में स्ट्रेच रिसेप्टर्स है जो सेंसेशन कैरी करता है, सेंसिटिविटी पैदा करता है, जो एक रेगुलर इंटरवल में होता है, जिसको हम बोलते हैं ट्रू लेबर पेन। तो ट्रू लेबर पेन अगर होता है तो बच्चे का डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी में बहुत अच्छा डिलीवरी हो सकता है। लेकिन जो सीजरियन डिलीवरी में होता है उसमें ट्रू लेबर पेन बहुत कम दिखाई देता है, जिसके वजह से एक सिंथेटिक ड्रग दिया जाता है जिसका नाम है सिंथेटिक ऑक्सीटोसिन, विच इज ऑल्सो कॉल्ड पिटोसिन। पिटोसिन क्या करता है? लेबर पेन को इंड्यूस करता है। मतलब वो स्टेरॉयड ड्रग है, वो जाके क्या करेगा सर? यूटेराइन जो लेयर्स है उसको और भी ज़्यादा एक्टिवेट करेगा, जिसके वजह से यूटेराइन मसल्स आर रेडी फॉर क्रिएटिंग अ सच एज कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, जिसके वजह से पेन सेंसेशन मतलब दर्द, लेबर पेन क्रिएट होता है। तो इसको हम बोलते हैं फॉल्स लेबर पेन, जो आर्टिफिशियली हम ड्रग देके इंड्यूस कराते हैं। तो ये हुआ ट्रू लेबर एंड फॉल्स लेबर का कॉन्सेप्ट, जो फॉल्स लेबर है। तो अब हम आते हैं एक चीज़ कि बच्चा जब डिलीवरी हो जाता है बच्चे का, तो तब क्या होता है? बच्चा देखना, हर बच्चा, हम लोग जब डिलीवरी होता हम सभी लोग रोए थे। तो रोने का मेन पर्पस क्या है कि बाहर में इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन का प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज़्यादा है। अब बच्चा जब मम्मी के पेट में है उसका लंग्स तो अभी भी चालू नहीं हुआ, उसका सिर्फ सर्कुलेशन चालू हुआ है, डाइजेस्टिव ऑर्गन अभी तक चालू नहीं हुआ है, क्योंकि प्लासेंटा के थ्रू वो डाइजेशन लेता है, डाइजेशन प्रॉपर्टी करता है, ऑक्सीजन लेता है। तो सर जब वो बच्चा मम्मी के पेट से बाहर निकला तो कैसे रेस्पिरेशन करेगा सर? तो बच्चे के बॉडी में, मुंह में बावल जैसा, बैलून जैसा स्ट्रक्चर घुसाया जाता है, जिसको पंप करके उसका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को क्लियर कर जाता है। जब तुमने इसको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्लियर कर दिया एज ए डॉक्टर, तो तब क्या होगा कि फुल फेज में एयर में, एटमॉस्फेरिक एयर में ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ से हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन में डिफ्यूजन होगा। किसका? ऑक्सीजन गैस का। वो ऑक्सीजन गैस हम लोगों का, मतलब एक छोटे बच्चे का लंग्स में बहुत फास्ट घुसेगा,
जिसके वजह से बच्चे का लंग्स में एक पेन सेंसेशन पैदा होता है। बच्चे को लगता है कि मेरे लंग्स में बहुत भारी कुछ बिठा दिया गया है, जिसके वजह से वो रोना चालू करता है। और अगर कोई बच्चा नहीं रोता है तो उसको हम बोलते हैं स्टिल बर्थ। स्टिल बर्थ मतलब बच्चा डेथ भी पैदा हो सकता है, या फिर बच्चे का बॉडी में बहुत देर बाद रेस्पिरेशन चालू हो सकता है। इसको हम बोलते हैं स्टिल बॉर्न बेबी और स्टिल बर्थ बेबी। अगर नॉर्मली बच्चा रोना स्टार्ट कर दिया तो सब कुछ ओके है। अब हम आते हैं बच्चे के सर्कुलेशन के बारे में। तो बच्चा जब मम्मी के प्लासेंटा के अंदर है तब उसका डिफरेंट सर्कुलेशन चलता है। जब बॉडी से बाहर में जाता है आफ्टर डिलीवरी तब उसका एक अलग सा सर्कुलेशन चलता है। जब मम्मी का पेट में उसका सर्कुलेशन चलता है तो पहला अम्बिलिकल जो वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, वो क्या करता है, प्लासेंटा से ऑक्सीजन को बच्चे के पहले लीवर तक पहुंचाएगा। लीवर में हम लोगों को क्या मालूम है, लीवर में एक आरबीसी सेल बनता है, तो लीवर में आरबीसी सेल को एक्टिवेट करता है, फिर वो जाके एंटर करता है बच्चे के हार्ट का राइट एट्रियम के अंदर आईवीसी इंफीरियर वेना कावा पे। तो इंफीरियर वेना कावा में जब ऑक्सीजन एंटर कर गया राइट एट्रियम में, अब वो राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में क्या होता है, शिफ्टिंग होता है, जिसको हम शांटिंग भी बोलते हैं। तो इस शिफ्टिंग में एक राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में एक सेप्टम रहता है, जिसको हम बोलते हैं प्राइमोर्डियल सेप्टम। तो प्राइमोर्डियल सेप्टम का मेन उद्देश्य क्या है, इसका और एक नाम है प्राइमम सेप्टम। इसका मेन पर्पस क्या है सर, ये क्या करता है, शिफ्टिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड में हेल्प करता है। तो ये प्राइमम सेप्टम बाद में जाके एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसका नाम है फोरामेन ओवेली, जो बाद में फ्यूचर में क्लोज हो जाता है, जो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में एक बैरियर बना देता है जब ब्लड का शिफ्टिंग नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि बच्चे का अभी भी लंग्स एक्टिव नहीं है कि एयर से वो लंग्स ले पाए, क्योंकि हम लोगों को मालूम है कि हम लोगों में क्या होता है, डबल सर्कुलेशन होता है जिसमें लंग्स भी इन्वॉल्व है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करने में। लेकिन बच्चे का लंग्स तो अभी भी चालू नहीं हुआ क्योंकि वो अभी भी मदर के प्लासेंटा के अंदर है। तो दैट्स वाई हार्ट क्या करता है, उस ऑक्सीजन को पूरा हार्ट में सर्कुलेट कर देता है, जिसके वजह से बच्चे का हार्ट चालू रहता है। तो दिस इज द मेन लॉजिक। तो प्राइमम सेप्टम, ये वर्ड याद रखना, जो बाद में कन्वर्ट होकर फोरामेन ओवेली बनाता है, जिसका मेन पर्पस क्या है, राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम के बीच में एक सेपरेट बैरियर बना देना। आई थिंक सबको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। और एक चीज़ छोटा करके बोल देता हूँ कि मदर के बॉडी में यूटेरस में जो स्मूथ मसल रहता है वो होता है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्मूथ मसल इन ह्यूमन बॉडी। क्यों, क्योंकि मदर का जो सार्विक्स एरिया है, यूटेरस का जो लोअर मोस्ट पार्ट है उसको हम बोलते हैं सार्विक्स। वो सार्विक्स एरिया में रहता है कोलाजेन फाइबर। और तुम लोगों को मालूम है कोलाजेन इज द मोस्ट प्रोटीनेशियस फाइबर जो सबसे ज़्यादा मिलता है इन एनिमल्स के अंदर। तो कोलाजेन फाइबर रहता है, वो कोलाजेन फाइबर क्या करता है, पूरे बच्चे का वेट को कैरी करता है सर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। तो जब बच्चे का डिलीवरी हो जाएगा वो कोलाजेन फाइबर धीरे धीरे डिस्टर्ब हो जाएगा एंड वो बॉडी खुद ब खुद उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। दैट्स वाई हम बोलते हैं स्मूथ मसल इन द यूटेरस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल इन ह्यूमन बॉडी। आई थिंक थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट ये 5-10 मिनट का वीडियो में तुम लोगों को समझा पाया हूँ। अगर कोई भी दिक्कत होता है तो मुझे ज़रूर बोलना। थैंक यू।